इनकी जो पार्टी का नाम है वो गलती से जनता पार्टी है। इनकी पार्टी का नाम है भारतीय झुट्टा पार्टी। और जनता के दिलों में मैं राज करता हूं क्योंकि मैंने जनता के लिए काम किया है। मेरे को वोट आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं देंगे। एम्स बना है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एम्स मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल को पेशेंट रेफर कर रहा है। आप लोगों ने ही खबर दिखाया था और अखबारों में खबर ये छपी थी। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में, क्योंकि योगी जी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, इतने बड़े हस्ती हैं। मेरे लिए ये लोग कोई चुनौती नहीं है, मेरे लिए ये लोग कोई दिग्गज नहीं है। मेरे लिए जनता गोरखपुर की चुनौती है। न ये हिंदुओं के हैं, न ये मुसलमानों के हैं, न ये दलितों के हैं, न ये पिछड़ों के हैं, न ये सवर्णों के नहीं है। ये शुद्ध और शुद्ध पूंजीपतियों के दलाल हैं और इनका देश में रहना बहुत बड़ा खतरा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी और उनकी पूरी टीम, सारे स्टेट के एनडीए के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सारे एमएलए, सारे एमपी लग गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को हिला नहीं पाए और दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। ये हमारे मुख्यमंत्री की, ये हमारे पार्टी की विशेषता है। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी से विजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं। ये आज पर्चा दाखिला भी किए हैं और इनको जो है आम आदमी पार्टी ने एक बार उम्मीदवार बनाया है गोरखपुर शहर विधानसभा से लड़ने के लिए। ये एक ऐसी हॉट सीट है पूर्वांचल की जिसमें भाजपा की तरफ से योगी जी लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस हॉट सीट से लड़ते हुए नजर आएंगे। सपा से सुभावती देवी शुक्ला जी नजर आएंगी यहाँ पर लड़ते हुए। तो वैसे तमाम दिग्गज हैं और कांग्रेस की तरफ से चेतना पांडे जी नजर आ रही हैं लड़ते हुए। तो ऐसे में योगी जी की एक हॉट सीट जो बनी हुई है उसमें कितना टक्कर देते हुए आम आदमी पार्टी के विजय कुमार श्रीवास्तव जी नजर आएंगे। इनसे खास बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा इनका कैरियर रहा, जो राजनीतिक कैरियर है, कहाँ से शुरुआत हुई। क्योंकि आमतौर पर सोशल मीडिया पर हम इनको देखते आए हैं, गरीबों की, असहायों की मदद करना और बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, लगातार मुखरता से आवाज़ उठाना गरीबों के लिए, ये इनकी स्वाभाविकता रही है और लगातार गोरखपुर में ये अच्छा काम करते हुए नजर आए हैं। तो इनसे खास बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर गोरखपुर शहर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर उत्कर्ष पत्रिका में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में, क्योंकि योगी जी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, इतने बड़े हस्ती हैं। सुभावती देवी शुक्ला जी सपा से उम्मीदवार हैं, चेतना पांडे जी कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। तो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं चुनाव लड़ने में। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कितनी टक्कर देती हुई नजर आ रही है और क्या भूमिका रहने वाली है गोरखपुर शहर विधानसभा में? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही लोग हैं जो सच को दिखाते हैं। अदरवाइज नेशनल मीडिया कहाँ से दबी हुई है, क्यों दबी हुई है और किसके लिए काम कर रही है, पूरी जनता जान चुकी है। और जो दूसरी बात आई कि हॉट सीट है और योगी जी के सामने मैं चुनाव लड़ रहा हूँ या तमाम हस्तियाँ मेरे सामने हैं। मैं आपको बता दूं, मैं विगत 6 वर्ष पूर्व मैंने अपने आपको 2022 में सदर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। और वो कारण तब था कि जब मैं लोगों की मदद करना चाहता था तो कुछ काम ऐसे थे जो बिना संवैधानिक पद पे बैठे नहीं हो सकते थे। तो मैं समाज सेवा करता रहा, पीड़ितों के साथ खड़ा रहा, कोरोना में लोगों की मदद की। हर उस घटना या दुर्घटना के खिलाफ पीड़ित के पक्ष में मैंने शासन प्रशासन से अपना मोर्चा संभाला, लोगों की मदद के लिए मैंने हुंकार भरी। तो मैं तो जनता के लिए किए गए कार्य के आधार पे मैं चुनाव मैदान में 6 वर्ष पूर्व था। आदरणीय योगी जी अब लड़ने आए चुनाव। सुभावती पासवान जी का 3 दिन पहले टिकट कंफर्म हुआ। सुश्री चेतना पांडे जी का टिकट आज कंफर्म हुआ है, जबकि मैं 6 वर्ष पूर्व शहर विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका था। तो आप तो पहले ये कहना छोड़ दें कि मैं इन लोगों के सामने चुनाव लड़ रहा हूँ। ये लोग मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं और मेरे लिए ये लोग कोई चुनौती नहीं है, मेरे लिए ये लोग कोई दिग्गज नहीं है। मेरे लिए जनता गोरखपुर की चुनौती है और जनता के दिलों में मैं राज करता हूं क्योंकि मैंने जनता के लिए काम किया है। मेरे को वोट आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं देंगे, मेरे को वोट विपक्षी दल का प्रत्याशी नहीं देगा।
हमको वोट गोरखपुर की शहर की जनता करेगी, 322 विधानसभा क्षेत्र की जनता हमको वोट करेगी। और मैं पूरे गोरखपुर में डंके की चोट पे कहता हूँ, जिस कोरोना काल में यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, यहाँ की मशीनरी फेल थी, दिखते नहीं थे, वहाँ अपनी जान की बाजी लगा करके जनता के साथ, जनता के पीड़ा के साथ, उनके बीमारी में उनको मदद करने के लिए, निःशुल्क दाह संस्कार कराने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक टीम गठित करके हमने लगातार मदद किया। शहर के बीच में कोई भी दुर्घटना घट रही हो, जैसे मान लीजिए वो प्रियंका जो यहीं सामने विश्वविद्यालय की जो छात्रा थी, उसकी हत्या करके लाश टांग दी गई और तत्काल उस समय के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सबके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप लोग इसको आत्महत्या कहिए, हत्या मत कहिए, जबकि वो सरासर हत्या थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाया गया। हम लोगों को और पत्रकारों को धमकी दी गई कि कोई इस खबर को हत्या के रूप में नहीं प्रचारित करेगा। हम लोगों को मेरे को हाउस अरेस्ट किया गया स्पेशली इस केस में कि आप बाहर निकल करके इसको आत्महत्या नहीं कहेंगे, इसको हत्या ही कहेंगे। और तब भी मैं नहीं डरा और लगातार मैं जनता के बीच में बना रहा। एक सवाल और है कि अरविंद केजरीवाल जी लगातार फ्री का जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल का, वो तो उत्तर प्रदेश में वही लेके आए हैं, क्योंकि उनके 300 यूनिट बिजली फ्री के बाद अब अखिलेश जी भी ये घोषणा कर दिए हैं कि बिजली फ्री होगी। हालांकि महिलाओं के लिए उनका एक कदम है कि महिलाओं को बस यात्रा फ्री करवाएंगे और अयोध्या जो है ट्रेन फ्री करवाएंगे बुजुर्गों के लिए। तो ये सारी जो फ्री का मॉडल है, ये कहाँ से, थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करिए गोरखपुर की जनता के लिए, गोरखपुर की जनता का वोट अपने आप में तब्दील करने के लिए वो कितना प्रभावित होगा। देखिए, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि जो केजरीवाल जी ने किया और जब कहा तो लोगों को विश्वास नहीं था कि ये ऐसा हो पाएगा, लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन हमारे पार्टी के मुखिया और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो उन्होंने कहा उसको करके दिखा दिया। चाहे फ्री एजुकेशन हो, चाहे फ्री हेल्थ हो, चाहे फ्री बिजली हो, चाहे फ्री पानी हो, महिलाओं को बसों में यात्रा हो, चाहे जितनी भी बातें उन्होंने की वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे पूरा किया। और आपको मैं बता दूं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी और उनकी पूरी टीम, सारे स्टेट के एनडीए के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सारे एमएलए, सारे एमपी लग गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को हिला नहीं पाए और दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। ये हमारे मुख्यमंत्री की, ये हमारे पार्टी की विशेषता है। दिल्ली में तो प्रभुत्व स्थापित है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितना मुखरता से जो है अरविंद केजरीवाल सीट जीत पाएंगे? देखिए, दिल्ली में स्थापित है, पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं, गोवा और उत्तराखंड में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश में गारंटी पत्र जारी हुआ है आम आदमी पार्टी का, देखिए हम घोषणा पत्र नहीं कहते हैं, हम संकल्प पत्र भी नहीं कहते हैं, हम गारंटी पत्र कहें कि जो कहें हैं वो करेंगे, जिसमें दिल्ली मॉडल यहाँ पे मुख्य रूप से आएगा, जिसमें फ्री बिजली, 300 यूनिट बिजली फ्री, बिजली माफी की भी बात कही गई है, पुराने बिजली बिल माफ, महिलाओं को कुशीनगर से नोएडा तक या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाना हो तो बसों में यात्रा फ्री। देखिए, ये जुमला नहीं है, क्योंकि ये लोग तो जुमलेबाज लोग कह देंगे अरे हम तो जुमलेबाजी किए थे। हम गारंटी पत्र में लिखे हैं, हर महिला के खाते में 1,000 रुपया, हर बेरोजगार के खाते में 5,000 रुपया, ये हमारी पार्टी की तरफ से गारंटी पत्र दिया गया है कि जब तक उसको रोजगार मुहैया नहीं होता है, जब तक उसका नौकरी नहीं होता है, तब तक ये उनके खाते में दिया जाएगा। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं, तो गोरखपुर में कितना बेहतर जो है ये सारे काम होते हुए नजर आएंगे? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि जो हमने दिल्ली मॉडल स्थापित किया है, शिक्षा की बात आपने की, आदरणीय मोदी जी के यार कहे जाते थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी जब भारत में आई तो उनको एक विद्यालय दिखाना था, तो वो अपने सरकार का, केंद्र सरकार का कोई विद्यालय नहीं दिखा पाया। दिल्ली सरकार का प्राइमरी स्कूल उन्होंने सरकारी विद्यालय दिखाया, अच्छा था तभी तो दिखाया, विश्व स्तर का विद्यालय बनाया उन्होंने। और वही चीज पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। जात पात, धर्म, अगड़ी पिछड़ी, दलित, अमीर गरीब से ऊपर उठ करके एक समान शिक्षा व्यवस्था सबके लिए, और वो भी विश्व स्तर की यहाँ पे लागू की जाएगी। राइट, मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात की, इसको यूएनओ ने सराहा, उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। ये लोग कहते हैं बहुत विकास हुआ, एम्स बना है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एम्स मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल को पेशेंट रेफर कर रहा है। आप लोगों ने ही खबर दिखाया था और अखबारों में खबर ये छपी थी। ये इनका विकास है।
अगर ये विकास कहते हैं तो। वो तो गिनाते हैं कि फर्टिलाइजर भी बन के तैयार है और जो है यूरिया और डीएपी की अब किल्लत भी नहीं होगी। इस बार आप किसानों के वहाँ चले जाइए कि यूरिया दुगने दाम पे मिली है और जो फर्टिलाइजर तैयार है जिसमें प्रोडक्शन की बात ये लोग कह रहे हैं उसके चिमनी से धुआं तक आज तक नहीं निकला। इनका जो एम्स जो ये कह रहे हैं तैयार है, वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, सफ़ेद हाथी की तरह। कोरोना काल में आप बताइए कि एक पेशेंट उस एम्स में एडमिट हुआ? नहीं हुआ। फर्टिलाइजर से एक बोरिया यूरिया निकला? नहीं निकला। ये लोग सिर्फ झूठ का पुलिंदा बांधते हैं, झूठे हैं, एक नंबर के झूठे हैं। इनकी जो पार्टी का नाम है वो गलती से जनता पार्टी है, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय झुट्टा पार्टी। मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ, भारतीय झुट्टा पार्टी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा यहाँ से लगभग अगर 2002 में हिंदू महासभा से आरएमडी जी उठे थे, उसके बाद लगातार जीतते हुए आए, उसके बाद भाजपा से लगातार जीतते हुए आए हैं। इस लगातार जो 3-4 बार का कार्यकाल है किस हिसाब से देखते हैं? क्या विकास अछूते रह गए हैं कि अब यहाँ पे पार्टी जनता को बदलना चाहिए अपनी विधानसभा के प्रत्याशी को? बहुत बढ़िया बात आपने कहा। ये कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है। 20 साल से इनका विधायक, आप वो आरएमडी और शिव प्रताप शुक्ला जी वाला प्रकरण छोड़ दीजिए, क्योंकि शिव प्रताप शुक्ला जी को यही महाराज जी आरएमडी अग्रवाल को खड़ा होकर के भाजपा के खिलाफ हराए थे। इस प्रकरण को छोड़ दीजिए, पूरा कार्यकाल जोड़िए तो 20 साल से विधायक, 20 साल से इनका सांसद, 20 साल से नगर निगम, 20 साल से मेयर, 20 साल से इनके नगर निगम की कार्यकारिणी, केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, मुखिया भी अब हमारे जिले से। और ये कहते हैं जो विकास हुआ है, तो विकास यही हुआ है कि जो हमारा शहर बाढ़ के पानी में नहीं डूबा, वो पिछले 6 महीनों से लगातार बारिश के पानी में डूबा हुआ है। अच्छा, जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो बस यही एक कारण गिना पाते हैं कि बाढ़ के बीच जो है गोरखपुर की जनता रहती है, तो इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं? फिर इन लोगों ने कहा कि सड़कों का जाल बिछ गया है। ये बताइए, 4 लेन पे पब्लिक रहती है, 4 लेन से पब्लिक उतर के मोहल्लों में जाती है। कौन ऐसा मोहल्ला है, कौन ऐसी सड़क है जिसमें गड्ढे ना हो, जिसमें बजबजाती हुई नालियां ना हो? शहर की ट्रैफिक व्यवस्था देख लीजिए। अरे इन्होंने किया क्या है, एक काम ये तो बता दें। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया है, और आपने जो किया हो एक काम बता दीजिए जो पूर्ण रूप से आपने किया हो। आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपने तो केवल जो है नाम इधर से उधर किया है। कोरोना काल को ले लीजिए, तब भी कहती है सरकार की बेहतर की है। गुंडा राज को ख़त्म करने की बात, तब भी सरकार कहती है कि बेहतर की है। फर्टिलाइज़र को भी अपनी उपलब्धि गिनाती है और साथ में एम्स को भी अपनी उपलब्धि गिनाती है। तो ये सारे काम तो भाजपा ने किया है ना, तभी ना गिना रही है। मैंने बोला कि फर्टिलाइजर और एम्स की तो बात हमने आपसे बता दी। अब आ जाइए कोरोना में इन्होंने कह दिया कोई मरा ही नहीं है। कोरोना में इन्होंने कह दिया कोई ऑक्सीजन की कमी से मरा ही नहीं है। इनकी तो बात खत्म हो गई। अब जैसे मान लीजिए कि इनको कहने में भी शर्म नहीं आता है। मृत्यु का आंकड़ा इतना कम दिखा दिए। इनके प्रदेश के मंत्री थे पार्टी के, उनकी पत्नी मरी है, उस दिन यहाँ का जिलाधिकारी मृत्यु शून्य दिखाया। कितने शर्म की बात है। गरीबों के लिए कहते हैं राशन जो है वो फ्री है, और पिछले 2-3-4 महीने से हम देख रहे हैं 2 बार राशन मिल रहा है महीने में। तो इसको किस हिसाब से देखेंगे? क्या जो गरीब तबके के लोग हैं उनका वोट कहीं ना कहीं भाजपा में तब्दील होता नजर आएगा? देखिए, आपने कहा कि गरीबों को ये राशन दे रहे हैं, क्या उनकी भूख दुगनी हो गई या उनका पेट दुगना हो गया? या मार्च के बाद, मतलब इस चुनाव के बाद, उनकी भूख खत्म हो जाएगी या पेट कम हो जाएगा? ये सब लालच दे रहे हैं, लालच। अगर इनको कंटिन्यू करते इस प्रक्रिया को तो हम मानते, कंटिन्यू नहीं करेंगे। आप ये बताइए, जो ये राशन दे रहे हैं, ये क्या वजह थी कि दुगनी देने शुरू कर दिए? क्या एक बार तो दे ही रहे थे, जब फिर से कोरोना का थोड़ा सा वो बढ़ा है तो भूख बढ़ गई। राशन 2 की बजाय 4 किलो कर दिए तो भूख बढ़ गई। 2 बार पहले कोरोना में लाशें, जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे उनके लिए थोड़ी समस्या हो रही थी, तो इसलिए 2 बार राशन देना स्टार्ट कराया उन्होंने। अरे भाई, जो बाहर नहीं जा रहे तो वो भी तो एक ही बार खाएंगे ना, कि वो 2 बार खाएंगे? अब मेरे कहने का मतलब ये है कि कमाई जब आदमी कमाई जो आपकी हंसी ही बता रही है कि ये सरासर इस सरकार ने मजाक किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कमाई थोड़ी अगर बाहर आदमी जाके करता है वो कम हुई है, तो सरकार इससे भरपाई कराना चाह रही है 2 बार राशन देके। तो इसको आप अलग जिस तरीके से देखते हैं उस तरीके को समझाइए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार न किसानों की है, न व्यापारियों की है, न आम आदमी की है, न ये कर्मचारियों की है, न ये बेरोजगारों की है, न ये छात्रों की है। आप बताइए, यहीं का जो प्रोफेसर है
बेचारा वो अपने हक की लड़ाई के लिए, छात्रों के हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर वो धरना कर रहे हैं। अभी उनका धरना खत्म हुआ है। यहाँ का भ्रष्टतम कुलपति जो है वो उनको निलंबित किया था। छात्र और छात्राओं, पीएचडी के छात्र और छात्राओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। ये किसके हैं? ये किसी के नहीं, ये सिर्फ पूंजीपतियों के हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, न ये हिंदुओं के हैं, न ये मुसलमानों के हैं, न ये दलितों के हैं, न ये पिछड़ों के हैं, न ये सवर्णों के नहीं है। ये शुद्ध और शुद्ध पूंजीपतियों के दलाल हैं और इनका देश में रहना बहुत बड़ा खतरा है। इनको यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। हमारी आम आदमी पार्टी मुद्दों पे बात करती है, गारंटी पत्र की बात करती है, जात धर्म से ऊपर उठ करके बात करती है और सबको एक समान। जैसे वहाँ बिजली फ्री है तो ऐसा नहीं केवल दलित का फ्री है, केवल पिछड़ी का फ्री है। वहाँ एक समान, जो भी दिल्ली का निवासी है, जिसके वहाँ भी बिजली कनेक्शन है, सबके वहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री है। पानी सबके वहाँ फ्री है। हर बच्चे को वहाँ पे सरकारी स्कूल में दाखिला मिलता है। अब तो वहाँ सरकारी स्कूल में लोगों को सोच सिफारिश लगाना पड़ रहा है एडमिशन के लिए। एक चीज़ ये कि अखिलेश जी 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। आपने उनसे पहले ये बात की घोषणा कर दी थी, लेकिन योगी जी अभी जब आचार संहिता लगी थी उसके कुछ दिन पहले तक प्रति यूनिट बिजली जो है उसको आधी कर दी है। तो इसको किस हिसाब से देखते हैं? आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तब क्यों नहीं कम की? जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई तब क्यों नहीं की? वो सत्ता से बाहर, ये सत्ता से बाहर हो रहे हैं, वो सत्ता से बाहर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के गारंटी पत्र से ये एजेंडा चुरा करके ये लोग धीरे धीरे लागू कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि जब ये सत्ता में थे तब क्यों नहीं लागू किए, या अब क्यों लागू करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं। ये जनता उत्तर प्रदेश की जान गई है कि ये निहायत ही झूठे लोग हैं और ये फिर आकर के उल्टा सीधा हरकत इस प्रदेश में करेंगे। इसलिए इनको यहाँ से खदेड़ो और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ। ये जनता जान चुकी है और जाग चुकी है। एक लास्ट सवाल ये है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर है उससे सटे हुए इलाके में ऐसा माना जाता है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा बेहतर करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर पूर्वांचल की बात कर लें तो इसमें जो है प्रभुत्व थोड़ा कम होता नजर आता है। आप ये बात कैसे कह रहे हैं? मैं भारी वोटों से गोरखपुर विधानसभा शहर की सीट जीत रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, और पूर्ण बहुमत से हमारी पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये हमारे साथ थे विजय कुमार श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से। इन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ जो है आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।